हेलो एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप जिस भी रिश्ते में हैं, क्या है उस रिश्ते की सच्चाई, क्या हो सकता है उस रिश्ते में आगे, क्या हो रहा है, इस रिश्ते को लेकर यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो जब रिश्ते की बात है तो भाई किसके साथ है रिश्ता, कौन है वो पर्सन जिसके साथ आप एक रिश्ते में हैं और जानना चाहते हैं इस रिश्ते की सच्चाई। याद कर लो उसको, उसका नाम ले लो, कम से कम 3 बार उसके नाम को आप दोहराइए और पॉजिटिव रहकर देखिए। तो किसी भी रिश्ते में आप हो सकते हैं, आप लोग किसी रिलेशनशिप, ज़रूरी है कि प्यार मोहब्बत वाला ही हो, कोई भी रिलेशनशिप जिसके भी साथ आपके दिल के तार जुड़ते हैं, उसके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आप लोग सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका। ठीक है, तो आपको हम देखते हैं कि क्या इस रिश्ते में सच्चाई नज़र आती है, क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस और जो कुछ भी निकलता है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर। तो कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन को लेकर वो सोच रहे हैं, ठीक है, उस पर्सन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, उस रिश्ते को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड यहाँ पर स्ट्रेंथ, तीसरा कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ swords, king of cups, 6 of swords, 5 of wands। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ एस ऑफ swords, एस ऑफ wands। पता नहीं मेरे कभी कभी रीडिंग के दौरान कुछ गलत निकल जाता है, सो आई एम सो सॉरी। चलिए, एक्साइटमेंट में हम कभी कभी कुछ बोल देते हैं। दूसरी डेक का यूज़ कर रही हूँ और दूसरी डेक में मैं यूज़ करके देखती हूँ कि और क्या निकलता है आपके रिश्ते को लेकर। क्लूलेस, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। चलो, और क्या है? रियलिटी इज दैट आई एम नेवर ओवर यू। और क्या है? फुटलूज एंड फैंसी फ्री। और क्या है? हेजिटेंसी, कमिटमेंट, फोबिया। और क्या है? टॉक्सिक रिलेशनशिप, किस एंड मेकअप, थॉट्स ऑफ यू फिल अप माई सेंसेस। देखो, जिस भी रिश्ते से आप डील कर रहे हो ना कहीं इस रिश्ते में इस वक्त की एनर्जीज में आप, ऐसा है आपको समझ नहीं आ रहा है। ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल था एक्चुअली में, इतना ब्यूटीफुल था कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। आप दूसरे, और इसके नीचे बॉटम ऑफ द डेक आया है, बॉटम ऑफ द डेक के नीचे यहाँ पर स्टार का कार्ड भी है। दैट मीन्स मतलब दोनों ने ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर लिया था। आप जैसी क्वालिटी इस पर्सन में देखना चाहते थे, सेम ऐसी क्वालिटी वाला पर्सन आपको मिला, और आपके अंदर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आपका पर्सन चाहता था एक रिश्ते में, एक इंसान में, और वो क्वालिटीज आप में थी। तो जब आप दोनों एक दूसरे की चाहत रखते थे तो क्या हुआ? यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया, उस कायनात ने आप दोनों की इच्छा पूरी की और आपको मिला दिया। और शुरुआत में रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल रहा है। एक दूसरे के साथ जब मिले हो तो ऐसा लगा है कि भैया तर गई जिंदगी, तर गए हम, क्योंकि मिल गया वो इंसान जिसके सपने बुने थे हमने। ऐसी एनर्जीज, दोनों ने भरपूर प्यार एक दूसरे पर लुटाया है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी रही कि आपको समझ में ही नहीं आया कि ये पर्सन जो कल तक मुझे मेरा सोलमेट लगता था, आज मुझे नार्सिसिस्ट क्यों लग रहा है।
ये रिश्ता जो कल तक मुझे डिवाइन कनेक्शन लगना था, आज मुझे टॉक्सिक कनेक्शन क्यों लग रहा है? क्योंकि ये रिश्ता वाकई में इस वक्त टॉक्सिक हो गया है। बहुत लोगों को आपके पर्सन ने ब्लॉक भी करके रखा है, बात भी नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और आज तक आप कमिटमेंट के लिए उलझ रहे हैं। आपको कमिटमेंट फोबिया है यहाँ पर। मतलब आपके पर्सन ने अभी तक आपको कमिटमेंट दिया ही नहीं है। इस रिलेशनशिप में प्यार भी है, इस रिलेशनशिप में जज्बात भी है, इस रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी भी है, लेकिन इतना सारा प्यार, इतना सारा पैशन, इतना सारा लव होने के बाद भी इतनी टॉक्सिसिटी क्यों है? इतने लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? कमिटमेंट क्यों नहीं मिल रही है? पार्टनर बार बार आपके साथ ऑन ऑफ क्यों कर रहा है? आज भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी आप ईश्वर से ये गुहार लगाते हैं कि ईश्वर मुझे क्लैरिटी दे दो, मुझे बता दो कि ये क्यों दिया, ये पर्सन मुझे क्यों दिया, कि जब इतनी नेगेटिविटी है, इतनी टॉक्सिसिटी है, मैं इस पर्सन से दूर नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ। मैं भूल नहीं पा रहा हूँ इस पर्सन को, मैं बिल्कुल भी इस पर्सन के साथ मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। कितनी ही कोशिश कर लूँ, मुझे पता है कि ये रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, उसके बावजूद मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, बिल्कुल क्लूलेस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके मन में विचार चल रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को रखना है या इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना है, मूव ऑन करना है या आगे बढ़ जाना है, या इस रिश्ते में रहना है। क्यों? क्योंकि इतनी मेमोरीज है ना, इतनी प्यारी मेमोरीज है ना इस इंसान के साथ आपकी, कि आपको वो आगे बढ़ने ही नहीं देती। जब भी आप एक डिसीजन लेते होगे आगे बढ़ने का, आपको वो मेमोरीज पीछे खींच ले आती होंगी। आपको ऐसा लगता होगा नहीं, अभी भी इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, लेकिन ये खूबसूरत रिश्ता इस वक्त एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में तब्दील हो गया है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, ठीक है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को संभालने की, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ये समझने की कि मेरी गलती कहाँ है, मैं कहाँ पर इस रिश्ते को ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये एनर्जीज दिख रही हैं। क्या फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो सकती हैं? एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या आपके रिश्ते में चीज़ें ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्या कुछ हो रहा है फ्यूचर में आपके साथ इस रिश्ते को लेकर? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या है रिश्ते में आगे, रिश्ते में आगे क्या है, इनके रिश्ते में आगे क्या हो सकता है। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर है हैंगमैन, टू ऑफ सॉर्ड्स, द सन का कार्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, ओके। यहाँ से दूसरे डेक से भी हम एक दो कार्ड्स निकालेंगे एंड देन हम कंफर्म करेंगे कि क्या आ रहा है रिश्ते में आगे, और क्या आ रहा है इनकी फाइनल, क्या होगा इनके रिश्ते में। यूनिवर्स, फ्लर्ट, ट्रू लव, मेक द एफर्ट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। देखो ऐसा है, आपको बेहतर पता है कि आपका जो पर्सन है ये आपके लायक है, आपके काबिल है या नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी एक फ्लर्टिंग एनर्जीज नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बार बार आपके साथ कुछ ना कुछ गलत करता है, आपको भाग जाता है छोड़ के, और यहाँ पर भी एक कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है। और आगे भी जो नहीं सुधरने वाले हैं वो आगे भी नहीं सुधरेंगे, जिनका नेचर ही है और जगह मुंह मारना, वो नहीं सुधर सकते।
तो मैं बोलूँगी आपको बेहतर पता है कि आपका पर्सन किस टाइप का है, और अगर आपको यकीन हो गया है कि वो चेंज नहीं होने वाला, तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सरेंडर कर देना है और आगे बढ़ जाना है। इनको ठीक होना होगा, आना होगा आपकी तरफ तो आ जाएंगे, अदरवाइज आप मूव ऑन करिए, आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कई सारे लोग देखते हैं, कई सारे लोग देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ये आपको देखना है कितनी बार रेड फ्लैग्स मिले हैं आपको इस रिश्ते में, कितनी बार। क्योंकि देखो, दिल समझता है, दिमाग भी समझता है, हमको पता होता है कि यार बहुत हो गया। तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपने बहुत मौके दे दिए हैं, मूव ऑन कर जाइए वहाँ से। लेकिन सबके लिए रीडिंग सेम नहीं है। कुछ कैटेगरी ऐसी है जहाँ पर सिर्फ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। पर्सन ने हो सकता है ब्लॉक किया हुआ हो, पर्सन ने हो सकता है कि उसका मन खराब हो गया हो, वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, उसको भी समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या करना है। वहाँ पर आपको एफर्ट्स लगाने हैं, आपको एफर्ट्स लगाने हैं, यहाँ पर एफर्ट्स लगाने हैं, आपको मैनिफेस्ट करना है। एफर्ट्स में देखो, या तो कोशिश करो बात करने की, समझाने की, प्यार से, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो एनर्जेटिकली वर्क किया करो, मैनिफेस्ट किया करो चीज़ों को, ठीक है। और कोशिश किया करो, अगर कम्युनिकेशन हो पाए तो क्लियर कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। ब्लॉक हो, नहीं कर पा रहे हो कम्युनिकेशन, तो आप दूसरी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, एनर्जी के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू आप उनको अपनी बात पहुंचा सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जहां पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर पार्टनर नहीं सुन रहा है तो आपके मन में जो दुविधाएं आ रही है ना कि मैं रुकूं, नहीं रुकूं, वेट करूं, मूव ऑन करूं, मैं क्या करूं, तो सीधी सी बात है, आपको ध्यान देना है कि अब तक जितनी घटनाएं हुई हैं, क्या इनफ हो गया है? रेड फ्लैग्स मिले हैं आपको, और अगर आपको मिले हैं, आपको लग रहा है ये पार्टनर चेंज नहीं हो सकता है, प्लीज़ मूव ऑन कर जाइए। जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं, रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, इंसान मेरे लिए लॉयल है लेकिन हम दोनों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आ जाता है, जिसकी वजह से ये इंसान ऐसा कर देता है, ब्लॉक कर देता है, या लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वहाँ पर आप प्लीज़ एफर्ट करिए, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स है ना, वो रंग लाएंगे। ये पर्सन आपकी तरफ आएगा और आपके रिलेशनशिप में दोबारा से बाहर आ जाएगी। और ये एफर्ट्स आपको क्यों करना है? क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये आपका ट्रू लव है, ये आपका जिंदगी भर का लव है। तो ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमको लगता है कि हम शायद हार जाएंगे, हमें गिव अप कर देना चाहिए। तो वहीं पर एक असली डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको गिव अप करना है या फिर आपको अपने रिश्ते में दोबारा से जान डालनी है। तो ये आपको समझना है कि आपके रिश्ते की अभी हालत क्या है, ठीक है। और आपको एफर्ट्स लगाना है, कम्युनिकेट करना है, डेफिनेटली इस सच्चे प्यार को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना है, क्योंकि दोबारा आपका यूनियन होकर रहेगा। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।